चलो यहाँ पर इसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये दो थ्योरम पर बेस है। दो थ्योरम, ध्यान से पहले थ्योरम्स को समझ लो, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्या करेंगे मतलब सॉल्व। पहला थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं रोल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? रोल्स थ्योरम। अब ये थ्योरम, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले ये समझ। हम लोग क्वेश्चन में क्या होता है कि वैलिडिटी चेक करो, सेम पैटर्न है सब करवाया था ना, हर टाइप के मैक्सिमम टाइप के तो प्रॉब्लम करवाया था लास्ट टाइम। ट्राई करो ना, वही हर बार वही करना है। f ऑफ a प्लस h निकालो, f ऑफ a निकालो और फिर वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पर सुनो, तो रोल्स थ्योरम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला बोलता है वैलिडेट द रोल्स थ्योरम। आप लोग अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वही है, पूरा चेक द वैलिडिटी। और दूसरा आता है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। इन दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है? वैलिडिटी में, वैलिडिटी के लिए क्राइटेरिया अलग है और वेरिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, वैलिड है या नहीं, ये अलग केस होता है। और वेरीफाई करो तो उसके लिए एक केस और बढ़ जाता है। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। रोल्स थ्योरम होता है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन और डिफरेंशिएबल है। आपको याद होगा जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव पढ़े थे, तो डेरिवेटिव के लिए क्राइटेरिया पढ़े थे फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस। इफ अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन इट मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट, दोनों पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल मतलब हो हीगा, कंटीन्यूअस है मतलब डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी चेक करना पड़ता है हमको, अगर आपको याद आ जाए। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब वो कंटीन्यूअस है। तो रोल्स थ्योरम में अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्या है चलो a से लेके b के बीच लिमिट भी दे रहे हैं, कहां से कहां तक के, a से लेके बीच में, कुछ इस तरीके से कि f ऑफ a किसके बराबर है, f ऑफ b, f ऑफ a किसके बराबर है। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। उसका डेरिवेटिव कितना होगा, समझो मैंने क्या बोला? देखो मैं ग्राफ से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भैया मैंने एक फंक्शन लिया हूं जो कि कंटीन्यूअस है, दिख रहा है। ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा है, अब देखो मैं यहाँ पर दो पॉइंट है, ये x = a है और ये x = a। इन दोनों पर देखो वैल्यू सेम है कि नहीं भाई, इन दोनों पर y क्या होगा अपना सेम। तो मैंने वही बोला ना कि f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू क्या होगी, x इधर यहाँ पर जब a रखूंगा तो ये f ऑफ a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। हम लोग ने वही बोले ना कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में f ऑफ a किसके बराबर होगा, f ऑफ b। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग इस पर चेक करेंगे। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती है तो हम लोग बोलेंगे कि f डैश ऑफ c किसके बराबर होगा, मतलब a से लेके b के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा। आप चेक करो ना, ये वो वाला पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है c। अगर देखो f डैश का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। f डैश का मतलब क्या है, अरे हम लोग अभी पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़े ना कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो भैया अगर आप देखो ये टेंजेंट किससे पैरेलल है, x एक्सिस। और अगर आपको याद है मैंने बताया था x एक्सिस से अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप का आंसर हम लोग कितना लिखते थे, 0। स्लोप का आंसर कितना लिखते थे, याद आ रहा है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, याद आ रहा है। तो भैया यहाँ पर प्रूफ कर दिए, अगर a और b, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर है तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर उस पॉइंट का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव कितना होगा। समझ में आया, क्राइटेरिया समझ में आया। अगर वैलिडिटी बोलेगा तो सिर्फ ये तीन पॉइंट चेक करेंगे। वैलिडिटी बोलेगा तो फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ, ये है वैलिडिटी। ये क्या है, और अगर वेरीफाई करने बोला तो फिर ये चौथा वाला पॉइंट भी, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या सर्किट में वहां कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है या कर लो पक्का। रोल्स थ्योरम क्लियर है, ये क्या बोलता है ये समझ में आएगा। रोल्स थ्योरम सिंपली आपको बता रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कुछ इस तरीके से कि उसके दो पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। f ऑफ a किसके बराबर है, f ऑफ b के बराबर है,
तब आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा ए और बी के बीच में जहां पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा, और वो दिख भी रहा है, मैंने प्रूफ भी करके बताया कि यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा, समझ में आया? ये है अपना रोल्स, ठीक है अपना। नेक्स्ट थ्योरम आता है एलएमवीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, डबल्स को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एलएमवीटी क्या भैया, ये भी वही होता है, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ए और बी का एक मिनट चेक कर लेंगे। ए और बी वाली कंडीशन, इसमें सीधा अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f डैश ऑफ c किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये कुछ नहीं है, स्लोप का फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को देखो ना, ये अच्छा मैं यहाँ पर वैसे ये कर्व है, यहाँ ऐसे ही कर्व बना दे, ये चलो यही कर्व है, ये अपना a है और ये अपना और ये क्या होगा अपना f ऑफ a और ये क्या होगा अपना, अगर मैं पॉइंट्स लिखूं बच्चों तो x, y, ऐसे यहाँ पर x, y। स्लोप का फॉर्मूला याद है, अरे बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1, इसी को तो बोलते थे स्लोप। अरे हाँ है ना, वही लिखे। तो f डैश ऑफ c किसके बराबर होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस। अगर ये तीन कंडीशन ट्रू तो एलएमवीटी क्या है, वेरीफाई। एलएमवीटी क्या है भैया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। कंडीशन से याद रखोगे, स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स, स्टार्ट। थ्योरम नहीं दिया है, मतलब आप तो सोच रहे हैं ना कि थ्योरम का कोई प्रूफ है, ऐसा कोई प्रूफ अपने को दिया हुआ, बस ये कंडीशन याद। पर्पस समझ में आया क्या है, एक चीज यहाँ सुनो, इसको भी अरे यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस कॉर्ड AB का स्लोप निकालता, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो उसका फॉर्मूला भी वही होता ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2, तो किसके बराबर होता, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अरे हाँ यार, और जब मैंने यहाँ पर टेंजेंट निकाला, क्या निकाला बच्चे लोग, टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो उसका भी फॉर्मूला क्या आया, सेम। मतलब बोलने का ये टेंजेंट, लेट्स से ये पॉइंट C, लेट्स से ये पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसा बनेगा, और आप देखो ये दोनों पैरेलल है कि आया ना भाई। तो एलएमवीटी आपको क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है a से b के बीच में, तो जब आप उसके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो कॉर्ड AB से क्या होगा, पैरेलल है, वो कॉर्ड AB से क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है कि एलएमवीटी वेरीफाई है, एलएमवीटी वेरीफाई, इसका मतलब वो आपको बता रहे हैं कि मेरा जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर। आपको अगर टेंजेंट ना दे दे, वो क्या दे दे, स्लोप किसका दे दे, कॉर्ड का दे, किसका दे दे, तो टेंशन लेने की जरूरत, उसके बोलने का मतलब ये है कि भैया टेंजेंट का भी स्लोप यही है। ऐसा क्वेश्चन बुक में दिया नहीं है, सीईटी में या जेईई में पूछ सकता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ में आया। बोलने के तो मैं डायरेक्टली पॉइंट बोल के भी लिख सकता हूँ कि भैया ये है, रट ले, बट मगर उससे कोई फायदा, हम लोग 12वीं तो अच्छे से कर लेते, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना बोलता है वेरीफाई है, वेरीफाई करो या वैलिड है या नहीं पता करके बताओ, तो हम लोग को भी पता है, तीन कंडीशन फटाफट लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी कंसेप्ट में, अगर ट्विस्ट कर दे तो फिर समझ में, सर यहाँ पर पता है ना, रोल्स थ्योरम वेरीफाई है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि A से B के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। बोलने का मतलब है कि वो x एक्सिस से क्या रहेगा, पैरेलल। अरे हाँ यार, सिमिलरली अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस है A से B के बीच में, तो देयर शुड बी अ
जो टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा वो किससे पैरेलल होगा, कॉर्ड की स्लोप से पैरेलल। कंडीशन समझ में आती है ना, बोलना क्या चाह रहा ये जहन में रखो, बाकी प्रॉब्लम में कुछ भी लिख के हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज पर। कंडीशन याद रखना, चलो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ध्यान से देखना, अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या बोल रहा है, चेक दी वैलिडिटी, सिर्फ क्या चेक करना है, वैलिडिटी मतलब तीन कंडीशन, फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ b शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ a। रोल्स थ्योरम है ना, ये वैलिडिटी होती है। f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 है या नहीं है वो चेक करने की जरूरत है। चलो चेक करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या दिया बच्चों, x स्क्वायर minus 4x plus 3 where x belongs to what, ये एक्चुअली आपको a और b दिया, इसने बोला ना यहाँ से यहाँ, तो आपको क्या दे दिया, a और b। ध्यान से देखेंगे सब, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, और हम लोगों ने 11 में पढ़े थे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब ये कैसा होगा, कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, इसी लिखेंगे फंक्शन इज, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आप निकालो ना, किसी भी पॉइंट पर 1 रखो या 3 रखो या उसके बीच की कोई भी वैल्यू रखो, नॉट डिफाइन आएगा, नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू, मतलब फंक्शन इज फंक्शन कंटीन्यूअस भी और फंक्शन, ठीक है भैया। अब तीसरी कंडीशन बची, f ऑफ b f ऑफ a के बराबर है, f ऑफ b निकाल के देख लेते हैं, b कितना है सर 3, b कितना है, तो x की जगह कितना रखेंगे 3, तो यहाँ पर x की जगह तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 सा प्लस 3, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 सही बात है। चलो ऐसी क्या निकाल लो, f ऑफ a कितना है अपना, फंक्शन में x की जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 प्लस 3, 1 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 4 आया, f ऑफ b f ऑफ a के बराबर, क्योंकि f ऑफ b f ऑफ a के बराबर है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वैलिड, रोल्स थ्योरम इज वैलिड। हो गया आंसर, बस मैंने बोला ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, मेन द कांसेप्ट इजी, दैट्स इट। इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं, या फिफ्थ वाला देखो, असल में वो ब्रेक करके दिया है ना फंक्शन, बोल रहा है f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है अगर x 0 से 2 के बीच में, अगर x 0 से 2 के, अब बोल रहा है कि वैल्यू 6 माइनस x है अगर x 2 से 6 के बीच में, ठीक है। ऐसा याद है, ऐसे टाइप का फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में सॉल्व किया, हम लोग क्या करते थे, लेस देन और ग्रेटर देन निकालते थे, याद आ रहा है कि नहीं भाई, और दोनों जगह पर उसकी लिमिट निकाल कर चेक करते थे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अगर वैल्यू सेम आई तो फंक्शन क्या होता था, कंटीन्यूअस। याद आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और हम लोग राइट हैंड, तो भैया LHS क्या लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब बोले तो कहां चेक करेंगे 2 पे ना, अरे याद है कि नहीं भाई, ये 0 है, ये क्या बचा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस बोले तो x की वैल्यू 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 से छोटी ये वाले केस में ना, x की वैल्यू 2 से छोटी वाले केस में, तो हम लोग फंक्शन कौन सा लेंगे बोलो, f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, और यहाँ पर x की जगह कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर, अब ये आया देखो कंटिन्यूटी, ये पढ़े थे 11वीं, अब नहीं आ रहे तो मैं कुछ नहीं, हमें कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा सकते, क्लियर। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट RH क्या निकालेंगे बच्चों, वही होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f, 2 प्लस मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है मतलब फंक्शन क्या होगा बोलो, 6 माइनस x ना, तो सर यहाँ x की जगह कितना आएगा
6 माइनस कितना है सर LHL बराबर अब देखो इक्वल टू के लिए भी यही कंडीशन है तो अलग से f(2) पर चेक करने की जरूरत LHL इज इक्वल्स टू देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन क्या है चलो कंटीन्यूअस अब वो डिफरेंशिएबल है या नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मैं एक चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब अरे वो यार फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h याद है कि तो मैं यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या लिखेंगे चलो f of x की जगह क्या रखेंगे a रखेंगे अच्छा काम करो पहले चलो a रखेंगे अरे हां है ना 0 माइनस का मतलब अरे वो 0 माइनस यहां पर देखो लिमिट 0 माइनस x की जगह मैं क्या रखूंगा a देखो कहां पर चेक करना सही है ना भाई a कितना अपना 2 a कितना है तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of 2 plus h माइनस f of 2 अपॉन सवाल ये होता है कि कौन सा लेंगे फंक्शन तो 0 माइनस है ना माइनस मतलब लेस देन माइनस मतलब लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है तो यहाँ पर देखो फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह पर क्या आएगा 2 plus h क्या आएगा स्क्वायर है तो ऐसे f of 2 तो x की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन अरे समझा क्या क्या फंक्शन डिसाइड की फंक्शन कितना है बोलो जल्दी x फंक्शन कितना है सही बात है 0 माइनस से पता चल गया ना मतलब 2 से छोटा हो तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये फंक्शन अब आपको क्या चाहिए f of 2 plus h मतलब x की जगह क्या रखना है तो यहाँ अगर मैं x की जगह 2 plus h रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 plus h रखूंगा ना भाई वही तो लिखना था समझ में आया अगर मुझे f of 2 चाहिए तो मैं x की जगह क्या रखूंगा 2 x की जगह क्या रखूंगा तो यहाँ पर भी x की जगह क्या रखूंगा समझा अरे हाँ है ना पक्का कैसे है ये वैल्यू समझ में आई अब सिंपलीफाई करो लिमिट x टेंड्स टू a plus b था a square plus 2ab plus b square minus 2 का square upon minus 4 plus 4 limit h tends to 0 2 2 का 4h plus h square upon चाहो तो दोनों में से h को क्या कर लो कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 plus h upon h h से h अप्लाई लिमिट 4 plus 0 कितना हो जाएगा 4 plus 0 कितना आएगा क्या आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या आया इसी क्या निकालेंगे और राइट हैंड के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे ये अरे हाँ या ना भाई तो डायरेक्टली कर दूं क्या अभी यहाँ पे RHB क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस अब प्लस के लिए फंक्शन सर क्या है 6 माइनस x फंक्शन क्या है याद रखना तो यहाँ पर भी क्या होगा f of 2 plus h तो यहाँ x की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस सही है ना बाहर निकालो 6 माइनस 2 माइनस h मतलब 4 माइनस तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस h f of 2 plus h की वैल्यू समझा पास बहुत पास अरे भैया ग्रेटर दे देना बच्चे वैल्यूज भी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगा f of 2 plus h minus f of h सॉरी f of 2 अपॉन अब फंक्शन किसके लिए ले रहा है प्लस के लिए किसके लिए ले रहा है अब आप बताओ प्लस के लिए फंक्शन ये आएगा कि आएगा सर प्लस के लिए आएगा 6 माइनस x तो हम लोग क्या लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू 6 माइनस x बट अपने को क्या चाहिए f of 2 plus h क्या चाहिए यहाँ x की क्या रखेंगे अब समझा तो यहाँ पर भी x की क्या रखेंगे बाहर निकाल माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा समझ में आया 4 माइनस वैल्यू होगी 4 माइनस माइनस f of 2 कितना चिपने को तो यहाँ पर x किया कितना आ जाएगा 2 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा अपॉन h सही है आया ना
ये बाहर निकालो, देखो ये +4 और -4 h से h क्या बचेगा, ये -1 बचेगा ना भाई, h से h कटा तो 1 बचा और ये माइनस में था इसके लिए माइनस है। क्या दोनों सेम आ रहे सर? RHT की वैल्यू कितनी आ रही है -1, LHT की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हम लोग बोलेंगे LHT इज नॉट इक्वल्स टू RHT। समझ में आया? क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो f ऑफ a और f ऑफ b पर वैल्यू चेक करने का कोई मतलब, अरे समझा कि हम लोग सीधा लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड। समझा क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि सर लिमिट बराबर लिमिट सॉरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तीसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत, लिखो फंक्शन दोनों में दिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये था अपना f ऑफ x, इसमें अपने को उसने ब्रेक करके दिया था स्टेप टाइप का फंक्शन। हम लोग को पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग को कहां पर चेक करना है। तो हम लोग पता है कि फंक्शन कहां पर टूट रहा है, 2 पर, कहां पर ब्रेक हो रहा है, तो हम लोग 2 पर क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। दिख रहा है ना 2 पे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, इसीलिए हम लोगों ने 2 पर क्या चेक किए, कंटिन्यूटी चेक। अगर 2 पर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक, बट क्योंकि वो कंटीन्यूअस था इसके लिए हम लोग एक स्टेज आगे गए डिफरेंशिएबिलिटी पर। कैसे चेक किए? अगर आपको याद हो, हम लोग लिमिट जब कंटीन्यूटी पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम आई तो आंसर क्या होता था, मतलब फंक्शन क्या होता था, कंटीन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, मतलब 2 से कम के, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है, x स्क्वायर। तो फंक्शन की जगह क्या रख दिए, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये भी क्या ऐसी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड मतलब x की वैल्यू 2 से बढ़ी है, उसके लिए फंक्शन क्या था, 6 माइनस x की जगह कितना रखेंगे, 6 माइनस 2 कितना आ रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है ना, अरे हाँ है ना। इक्वल टू के लिए भी वही कंडीशन, इक्वल टू के बाकी क्लास में होंगे, इक्वल टू के लिए भी वही कंडीशन। तो अलग से चेक करने की जरूरत, तो हम लोगों ने बोले कि भैया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, इसीलिए फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। इसीलिए फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। अब अगर ये कंटीन्यूअस नहीं होता तो हम लोग ये वाले स्टेज पे जाते नहीं, हम लोग बोलते थे कि भैया फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी और आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत। बट हम लोग को क्योंकि कंटीन्यूअस आया इसीलिए हम लोग क्या किए, आगे की कंडीशन भी चेक की। ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ का था। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले तो सर 0 माइनस के, राइट हैंड बोले तो 0। फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x, ये जनरल फॉर्म लिखा। फिर x की जगह कितना रखना है, a। अपना a कितना था, तो हमने कितना रख दिए। अब अपने को चाहिए था f ऑफ 2 प्लस h और f ऑफ, बट दिक्कत ये है कि फंक्शन कौन सा लेंगे। तो भैया लेस देन की बात चल रही है, लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, तो इसीलिए हम लोगों ने फंक्शन कितना लिए, x की जगह क्या रखने का था, 2 प्लस h, तो रख दिए 2 प्लस h। 2 प्लस h की वैल्यू ऊपर किए, जो भी यहाँ पर रख के सिंपलीफाई। ऐसे f ऑफ 2 चाहिए था तो x की जगह क्या रखे, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4। कैंसिल के आंसर कितना है अपना, 4 है। ऐसे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन क्या है चलो, 6 माइनस x। अपने को क्या चाहिए था, f ऑफ 2 प्लस h। क्या चाहिए था अपने को, f ऑफ 2 प्लस, तो उन्होंने x की जगह क्या रखे, 2 प्लस, तो यहाँ पर 6 माइनस x की जगह 2 प्लस बाहर निकाले, -2 माइनस 6 माइनस 2 कितना होगा, और यहाँ ये कितना बचा, माइनस। तो यहाँ पर आप रखोगे 4 माइनस h। ऐसे f ऑफ 2 निकालो, x की जगह कितना रखो, 2 रखो, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, हमने कितना रख दिया, माइनस था तो -4 प्लस 4 माइनस h अपॉन h बचेगा, h से h क्या बचा, LHT RHT के बराबर। therefore फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम वैलिड। अब समझ में आया ना, पक्का लिख लो जल्दी से बॉयज। सेट क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, given an interval a comma b that satisfy the hypothesis of Rolle's theorem, satisfy करता है Rolle's theorem को, मतलब f of a f of b के बराबर है, बोल रहा है a comma b दिया हुआ है, उसने a और b की वैल्यू दिया हुआ,
पूरा हाइपोथेसिस ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन भी दिया हुआ है बच्चों। f of x कितना दिया है, x raised to 4 plus x square minus x raised to 4 plus x square minus 2 बोल रहे इट इज नोन दैट, मतलब अपने को पहले से पता है कि a की वैल्यू कितनी है -1 है, तो बोल रहा है कि b कितना होगा ये पता करके। अब देखो एकदम सिंपल है, उसने बोला है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई है ना, वैलिड है, तो हम लोग को पता है कि f of a किसके बराबर होगा, सिंस रोल्स थ्योरम इज वैलिड, रोल्स थ्योरम इज वैलिड, हम लोग को पता है कि अगर ये वैलिड है इसका मतलब f of a किसके बराबर होगा, f of b। अब आप यहाँ पर x की जगह पर एक बार a रखो एक बार b, तो पहले निकालते हैं f of a, क्या निकालते हैं a कितना अपना 1 सॉरी माइनस a कितना बचे लो, तो यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे -1 का पावर 4 -1 का पावर स्क्वायर -1 का पावर 4 1 -1 का स्क्वायर 1 + 1 -2 सही है। अच्छा f of b निकाल लेते हैं, f of b क्या होगा सर b⁴ प्लस b² माइनस, सही है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों लिख देते हैं। f of a किसके बराबर है, f of b, व्हाट इज f of a 0, f of b कितना है b⁴ प्लस b² माइनस, सही है। मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए b² को अज्यूम कर रहा हूं n, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग ये लेते थे, मैं यहां पर b² की जगह क्या लिखेंगे m, तो ये कितना हो जाएगा m² और ये हो जाएगा m -3 = 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर निकालो, -2 का फैक्टर चाहिए 1, क्या होगा बच्चों लोग -1 -2 1 सा ना भाई +2 माइनस प्लस माइनस 2 1 सा, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं m² + 12 माइनस है -2 = 0, तो m यहाँ से कॉमन लिया तो m प्लस, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो m प्लस, सही है कि नहीं भाई, तो m -1 और m प्लस = 0, तो m की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो -2, अरे हाँ है ना, -1 इधर है तो +1 और +2 इधर है तो, बट व्हाट इज m m किसके बराबर था, और यहाँ पर भी b² = -2 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी सर स्क्वायर रूट ऑफ -2, जो कि हो जाएगा इमेजिनरी, जो कि क्या हो जाएगा, और इमेजिनरी नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू तो होने से नहीं, तो b की वैल्यू कितनी होगी, समझा, इजी। इसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चों, वेरीफाई करने से क्या बोल रहा है, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, वेरीफाई में एक कंडीशन बढ़ जाएगी, फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f of b f of a के बराबर होना चाहिए, और f' of c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी अ पॉइंट c जहां पर उसका डेरिवेटिव कितना होगा, लेट्स सी चेक कर, मैं इसमें से तीसरा वाला लेता हूं, क्या बोल रहा है f of x किसके बराबर है, x² - 5x + 9 और x बिलोंग्स टू 1, मतलब a 1 है और b कितना है 4, सही बात है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल, तो डायरेक्टली लिख देते हैं फंक्शन इज कंटीन्यूअस, बॉयज यहां ध्यान दो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, f of a बोले तो 1 ना, तो यहाँ पर x की जगह कितना आएगा 1 (1² - 5 1 + 9 1 - 5 + 9 9 + 1 10 10 - 5 ऐसे निकाल लो f of b बोले तो 4, तो x की जगह पर 4, सही है चलो, 4 का स्क्वायर 16 5 4 का 20 + 9 16 + 9 25 25 - 20 आ रहा सेम, f of b = f of a। अब हम लोग को पता है
कि एफ डैश ऑफ सी क्या होना चाहिए 0, मतलब कि यहाँ पर 1 और 4 के बीच में ऐसा कोई एक पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव कितना होगा 0, सही है। तो मैं इस फंक्शन को सी के टर्म्स में लिखूं, इसके टर्म्स में ध्यान से लिखूं, मैं इसकी क्या रख रहा हूं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 5 प्लस, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, मैं इसका क्या चेक करता हूं, तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा चलो 2c माइनस, सही है। अच्छा अगर मैं इसके, हम लोग को पता है कि एफ डैश ऑफ सी कितना होना चाहिए 0, मतलब सी एक पॉइंट होगा जो इसके बीच में आएगा, तो चेक करते हैं एफ डैश ऑफ सी को हम लोग कितना रखेंगे 0। व्हाट इज एफ डैश ऑफ सी 2c माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 2 पॉइंट, चेक कर लो 2.5 1 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आ रहा है बराबर। यही तो जब से बोलते आ रहे थे कि भैया वहां पर एक पॉइंट सी होगा ए और बी के बीच में जिस पे डेरिवेटिव कितना होगा, है बात सही, दैट मींस इट इज वेरीफाइड, और लास्ट में लिख देंगे हेंस इजी, इसी ना भाई लिख, इसमें प्रॉब्लम है यार। सब नंबर 4 देखो क्या हो रहा है, पूरा इफ रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन, रोल्स थ्योरम होल्ड मतलब वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम क्या है वेरीफाइड, फंक्शन दिया हुआ है आपको f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1, पूरा x बिलोंग्स टू 1 कॉमा मतलब a कितना है 1 है और b कितना है, फिर आगे देखो क्या हो रहा है विद c की वैल्यू भी दिया हुआ रोमी, हम लोग c की वैल्यू निकाल रहे थे ना पीछे, यहाँ पर c की वैल्यू दिया हुआ कितना प्लस 1/3, फिर बोल रहा है कि p और q की वैल्यू कितनी होगी ये पता करके वही गेट करेंगे। रोल्स थ्योरम वैलिड है मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशियल। हम लोग क्या करते हैं f ऑफ b इज इक्वल्स टू f ऑफ a, तो पहले तो f ऑफ b निकालते हैं, f ऑफ b मतलब x की कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा 3q प्लस p into 3 का स्क्वायर प्लस q into 3 प्लस, सही है बच्चों, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3q प्लस 27 प्लस 5 कितना जाएगा, सही बात है। ये क्या होता है f ऑफ b, ऐसी क्या निकालेंगे हम लोग f ऑफ a, व्हाट इज f ऑफ a बच्चे लोग 1 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 1 का क्यूब प्लस p 1 का स्क्वायर प्लस q into 1 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 5 6 प्लस p प्लस, सही है। ये अपना क्या हो गया f ऑफ a, क्योंकि रोल्स थ्योरम वैलिड है इसका मतलब क्या कि सर f ऑफ a किसके बराबर होगा f ऑफ b के बराबर होगा, f ऑफ a किसके बराबर होगा, व्हाट इज f ऑफ a 6 प्लस p प्लस q, then what is f of b 32 प्लस 9p प्लस q, मैं प्लस 32 को उधर लेके जाता हूँ प्लस p और q को इधर लेके आता हूँ, तो प्लस 32 इधर आया तो प्लस p और प्लस q इधर आया तो माइनस p और 9p माइनस p 8 pq माइनस q 6 माइनस 32 कितना जाएगा माइनस 20, चाहो तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यहाँ से 4p प्लस q बचेगा ना, 2 1 जा 13, तो माइनस 13 किसके बराबर है, बट एक इक्वेशन 2 अननोन, आंसर आएगा फिर क्या सर सी दिया है ना, तो गेम आसान है। हम लोग क्या करते हैं f डैश ऑफ c निकालते हैं f डैश ऑफ c, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है कि f डैश ऑफ c कितना होगा 0, तो पहला तो क्या करो f ऑफ x दिया हुआ है ना, उसका डेरिवेटिव निकालो x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस है कि नहीं, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं बच्चे तो 3x स्क्वायर प्लस p into 2x प्लस, सही है ना भाई, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पर x की जगह कितना रख देते हैं आप c, तो
3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत है? बट हम लोग को पता है कि एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू होती कितनी है 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे हाँ है ना, हम लोग को c की वैल्यू भी दिया हुआ है, हम लोग को c की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद है हम लोग ने फॉर्मूला मेथड पढ़े थे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a। यहाँ x क्या लिखते थे, बट अपना x यहाँ पर क्या है c, इसके लिए मैंने क्या लिखा हूँ, समझा? हाँ है ना, यहाँ तक क्या दिक्कत है? कोई वैल्यूज को प्रूव करते हैं। b बोले तो c का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? 2p प्लस और माइनस b का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर और a कितना अपना 3 और c कितना अपना अपॉन 2 टाइम a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। इसको ऐसे चलने देते हैं, माइनस 2p प्लस और माइनस 2p का स्क्वायर 4p माइनस 4 3 सा अपॉन 6। सही है? यहाँ से देखो दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, कॉमन निकाल लो तो p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन 6। 4 बाहर आएगा तो कितना? तो 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2p, ये रूट बाहर आया तो कितना हो गया 2, रूट के अंदर क्या बचा p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो माइनस p प्लस और माइनस p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन 6 2 1 2। सही बात है भाई, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकता हूँ, माइनस p अपॉन 3 प्लस और माइनस p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन 3, यहाँ पर प्लस 1 अपॉन। क्लियर? कोई दिक्कत याद है? रियल को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अरे हाँ यार, तो यहाँ से देखो मैं 2 की वैल्यू अगर माइनस p/3 तो 3 2 सा इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस इधर आया तो p की वैल्यू कितनी हो गई? p मिल गया तो सर इसमें रख दो, q मिल जाएगा ना भाई। तो यहाँ से कितना होगा माइनस 13 इज इक्वल्स टू 4p प्लस q। What is p? Minus 6. 6 4 का 24 माइनस 24 इधर आया तो सही है ना, 24 माइनस 13 समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? क्या बेटा ध्यान से देखो, LLPT कंडीशन भी वही है, function should be continuous, function should be differentiable, and f dash of c is equals to f of b minus f of a f of b minus f of a upon b minus a। तो ये कंडीशन से हम लोग को c की वैल्यू मिलेगी और वो c a और b के बीच में आना चाहिए। सही बात है? अरे हम लोग वही बोले थे ना, a और b के बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप निकालेंगे तो कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा, मतलब c जो है वो a और b के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर भी वही प्रूफ। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई करने को क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन f of x क्या दिया है log x on 1 b, मतलब a 1 है और b कितना है t, क्या है f of x किसके बराबर है log x। सही बात है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन log x कंटीन्यूअस फंक्शन है, log x एक डिफरेंशियल फंक्शन, तो डायरेक्टली लिख देते हैं function is continuous, function is differentiable, or is यार सेट क्या लिख रहा है continuous भी और differentiable, कोई दिक्कत है? अब थर्ड केस f dash of c किसके बराबर है f of b minus f of a upon b minus a, वहां से c की वैल्यू निकालनी है जो कि 1 और e के बीच में है। अब ध्यान से देखो, मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं तो f dash of x कितना आ जाएगा 1 अपॉन x। सही है ना, मगर मुझे f dash of c चाहिए, मैं x की जगह क्या लिख देता हूं c। अच्छा
से अपने को एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए भी चाहिए, तो हम लोग अलग से वो भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ बी बोले तो सर यहाँ पर एक्स की क्या रखेंगे, ई रखेंगे। एक्स की क्या रखेंगे चलो, तो लॉग ई, लॉग ई कितना होता है ऐसी एफ ऑफ ए, तो सर एक्स की कितना रखेंगे 1, और log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है, मिल गए वैल्यूज। अब जरा कंडीशन याद करो, f डैश ऑफ c किसके बराबर है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। व्हाट इज f डैश ऑफ c, 1 अपॉन f ऑफ b कितना आया 1, f ऑफ a कितना आया 0, b की वैल्यू कितनी है e माइनस e माइनस 1 इधर c, 1 माइनस 0 1 बचेगा इनटू c e माइनस, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई। आप ध्यान से देखो, हम लोग को यही प्रूफ करना था c 1 और e के बीच में e की वैल्यू कितनी होती है 2.78 के आसपास। e की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं यहाँ पर 2.78 रखूं तो 2.78 माइनस 1 कितना होगा 1.78, मतलब c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, अरे हाँ है ना भाई। अच्छा ये 1 है और e की वैल्यू कितनी है 2 पॉइंट, इसके बीच में है कि नहीं, अरे इसके बीच में ही है ना, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि c जो है वो 1 और e के बीच में, प्रूफ कर दिए। समझा मैंने क्या बोला, मैंने e की वैल्यू रख के बताया आपको कि e की वैल्यू कितनी होती है 2.78 होती है। अगर आप यहाँ 2.78 रखो तो आंसर कितना आएगा 1.7, जो कि 1 और e के बीच में, 1 और e के, हेंस एलएमवीटी वेरीफाई, हेंस समझा बच्चा लोग, इजी है, देख लो।